नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए, मेरा बहुत सारा मेल आता है एक चीज़ के लिए, जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैम, आपका क्या ओपिनियन है। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे इंटरकास्ट रिलेशनशिप के लिए, और बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। पेरेंट्स ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं जी आपको जब शादी नहीं करना था रिलेशनशिप में क्यों आए, आपने मेरे साथ चीट किया, बिट्रे किया। पेरेंट्स बोल रहे हैं छोटे से बड़े तक आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, एंड स्टिल आप मुझे समझते नहीं। आप किसी 2 साल 4 साल के प्यार के लिए मम्मी पापा को छोड़ रहे हो। कौन किसकी बात सुनूं, क्या करूं। बहुत टेंशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है। कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने का मन होता है, कभी कभी लगता है ये सब छोड़ के चले जाओ। खुद को कभी कभी गिल्टी फील हो रहा है क्यों मैंने रिलेशनशिप में गया था। कभी कभी ये लगता है पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्त को साथ जब भी मैं ये डिस्कस करती हूँ, दोस्त बोलते हैं पेरेंट्स कोई एडवाइस लो, और मेरी गर्लफ्रेंड बोलते हैं जो जब पेरेंट्स इतना इम्पॉर्टेंट है तो मुझसे क्यों आप रिलेशनशिप। आपको क्या एडवाइस देना चाहिए, आप क्या बोलते हो। पहला चीज़ ये बोलना चाहते हो, पहले रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं है। शादी करना है, रिलैक्स माइंड को। ये जो सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो माइंडसेट आपका बन गया ना, ये माइंडसेट से बाहर निकलो। जब मेरे आप टैरो एक स्पिरिचुअल जाननी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जेटिकल आप किसी से जुड़ रहे हो, जिसकी एडवाइस आपको अच्छा लगता है, जिसकी मैसेज आपको लाइफ में ग्रोथ देते हैं, जिसकी गाइडेंस आपको पॉजिटिविटी लगता है, टू द स्पिरिट गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस लगता है, तो मेरी एक मानना है। मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगी और मैं मेरी सोच भी बताऊंगी, और उसके बाद आपको आपकी लाइफ में क्या करना है वो आपकी डिसीजन है। यदि आप इंटरकास्ट रिलेशनशिप में गए हैं, आपने जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो पेरेंट्स को बोल के तो नहीं जाते। ये मम्मी मुझे एक्स लड़की से रिलेशनशिप में जाता है, वाई लड़की से, बिना बोल के गए थे। तो आप जानते थे आपकी फैमिली कैसा है। जब भी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, पहले खुद को पूछिए खुद की फैमिली कैसी है। आपकी फैमिली जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, फिर भी आपको माइंडसेट है जो एक ना एक दिन आपकी रिलेशनशिप, इंटरकास्ट रिलेशनशिप मान लेंगे आपकी फैमिली, तो ये कभी नहीं मानेंगे। बिकॉज ये जो ब्लॉकेजेस है वो पेरेंट्स की माइंड में रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं अपने कास्ट धर्म से शादी, इंसान से शादी करना। ये ऐसी टॉपिक है जिसके साथ शायद यूट्यूब में बहुत कोई बोलना नहीं चाहते हैं, बा बोलने के लिए पहले सोचते हैं। जे ऐसी ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये टॉपिक को बोलने से पहले खुद को ज़्यादा आप प्रिपेयर होके बोलना चाहिए। बिकॉज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें आप सोच समझ के कोई डिसीजन दे सकते हैं। बिकॉज ये लाइफ का मैटर करता है। जब आप ऐसे रिलेशन से पहले तो पेरेंट्स के आप रिलेशन पेरेंट्स को समझे, आपके पेरेंट्स कैसे हैं। और यदि वो जानते हुए पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स है, कभी मानेगा नहीं, तो आप रिलेशनशिप में गए, फिर उस इंसान को 4 साल डेटिंग करने के बाद शायद उसकी बॉडी से गए, उसकी फेस से, चार्मिंग फेस से, एडुकेशन में, मनी वाइज, किस लास्ट में गए, कहाँ से गए वो मैटर नहीं करता। अपने गए और उसके बाद 4 साल के बाद 5 साल के बाद ये सोच रहे हो मैं शादी नहीं करूँगी, बस शादी नहीं करूँगे। तो ये जो भी माइंडसेट आपका बन चुका है, तो ये माइंडसेट बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। आपने 4 साल किसी के साथ डेटिंग किया, ऑनेस्ट रहे, उस इंसान को भी एक टाइम में बोल दिया नो मेरी पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं नहीं करूँगी, तो आप उसके माइंड के साथ गेम खेले हैं, उसके बॉडी के साथ गेम खेले हैं। आपकी नेगेटिव थॉट है, आप उस माइंड के इंसान हो जो माइंड में आप सामने वाला को पॉजिटिवली प्यार ही नहीं किए। ये मेरा ओपिनियन है। सेकेंड थिंग, आप यदि किसी के साथ इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, पहले जो नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं उसके अलग से है, दोनों आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, पहला चीज़ पेरेंट्स को समझाएंगे। पेरेंट्स ब्लैकमेलिंग करेंगे, ये नेचुरल थिंग है। वो बोलेंगे जे भाई आप जिससे शादी करो चिकन खाते हैं, मछली खाता है, ये खाता है, उसे हमारे साथ उसका सोच नहीं मिलेगा, ये करेंगे। तो पेरेंट्स बोलते हैं आपको शादी, तो पहले तो दोनों एस्टेब्लिश होना चाहिए, मनी वाइज स्टेबल होना चाहिए, और दोनों 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। जो होता है ना 17 साल के बोलते हैं आई वांट टू इंटर, भाई तुम पहले तो अपना एजुकेशन पूरा करो और लाइफ में सेटल हो, तो उसके बाद शादी के लिए सोचिएगा। और दूसरा चीज़, आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो क्या इक्वल गिव एंड टेक, वो भी अपनी पेरेंट्स को ये बताने में रहे। नहीं तो आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, सामने वाला नहीं बता रहे, नहीं भाई मैं नहीं बताऊंगी, जितना फाइट है तुम करो,
इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। सामने वाला भी आपको इक्वली शादी करने के लिए चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। सेकेंड थिंग, दोनों प्यार से मम्मी पापा को पहले से धीरे धीरे मनाइए। कोई तो एक होगा आपके फेवर में, जैसे मेरे फेवर में मेरी मम्मी हमेशा स्टैंड लेती है, तो आपके फेवर में पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं और सिस्टर हो सकते हैं, जो भी है आपके लिए स्टैंड लेने वाला इंसान कोई ना कोई तो होगा। उसको समझाइए, फिर धीरे धीरे बोलिए कि मैं किसी को प्यार करती हूँ जो मुझे भी इक्वल अंडरस्टैंड करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके साथ मेरा सोच मिलते हैं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पोलाइटली बताइए। पता है ब्लैकमेलिंग करेंगे, बोलेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, थप्पड़ भी मार सकते हैं। उस समय आपको यदि बोलना, देखिए आप यदि मुझसे उस लड़की को छोड़ के किसी और लड़की को आप शादी देते हैं, ना हम खुश रहेंगे, ना वो लड़की खुश रहेंगे जो तीसरा इंसान से अरेंज मैरिज करके शादी देंगे, ना मेरी गर्लफ्रेंड, ना मेरी बॉयफ्रेंड खुश रहेंगे। आप तीनों की लाइफ खराब कर रहे हैं। और उसके बाद फिर भी बोलते हैं, आप जब इतना दिन प्यार से, रिस्पेक्ट से मुझे बड़ा किए हैं, आप अभी मुझे एजुकेशन के लिए इतना सारा खर्चा किए हैं, अभी आपका ऊपर छोड़ देती हूँ, आप अपने बच्चे के लिए क्या फैसला लेना चाहते हैं? आप यदि मुझे हैप्पी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं उस इंसान के साथ खुश रहूँगी, मेंटली फिजिकली खुश रहूँगी। बिकॉज मैं उससे 3-4 साल से जानती हूँ। बाकी जो इंसान न्यू इंसान है उसको मैं कभी नहीं जानती हूँ। शायद उसके साथ मुझे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, बा मैं एडजस्ट नहीं भी कर सकती हूँ, बिकॉज उसके छोड़ के किसी और से शादी करूँगी, होल लाइफ मेरी अफसोस रहेगा, गिल्टी रहेगा। मैं होल लाइफ ऐसी लाइफ से जीऊँगी जिस लाइफ में मुझे हैप्पीनेस कभी नहीं आएंगे। मैं खुद को, होता ना, खुद को लगेगा मैं किसी के साथ चीट गई हूँ। इस दर्द से मैं गुजरना नहीं चाहती हूँ। तो आप जैसे मेरे लिए पॉजिटिव सोचते हैं, मैं उसके लिए भी पॉजिटिव। आप जो बोलते हो दोनों में से एक, दोनों को एक नहीं चूज़ कर सकते हो, ये आपको चूज़ करना है। क्या मैं होल लाइफ हैप्पी रहना चाहती हूँ, ना आप ऐसे इंसान के साथ मुझे शादी देना चाहते हैं जो इंसान को नहीं जानती हूँ, जो इंसान की जानने में, समझने में बहुत टाइम लगेगा। और इस इंसान के साथ मैं जो कहीं पेरेंट्स ये बोलते हैं आप ब्लैक मैजिक, ऐसी कुछ नहीं है। ब्लैक मैजिक के बारे में, प्यार जो होता है दिल से होता है, उसके साथ मैंने दिल से प्यार करी हूँ। ये आप दोनों की डिसीजन है। आप यदि फिर भी मुझे ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग गर्लफ्रेंड करते हैं, मम्मी पापा करते हैं, कोई भी करते हैं, उसके एक बार ये चीज़ को आप सह लेते हो ना, होल लाइफ आपको सह के रहना पड़ेगा। तो कोई भी करते हैं, इसको नहीं सहना है। आपको खुद के ऊपर स्टैंड लेके बोलना है, ये आप मुझे हैप्पी देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हो, मुझे ग्रोथ देखना चाहते हो, तो इस इंसान के साथ मैं मेंटली हैप्पी रहूँगी, तभी ये मेरी बॉडी माइंड सोल एक ही साथ होता है। फिर भी नहीं मानते हैं तो आप उस समय वो लोगों को ऊपर छोड़ के पॉजिटिवली वो लोगों को मना सकते हो। टाइम लीजिए, मनाइए, हो जाएगा। बिकॉज आपकी पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है। जो थॉट आप लेके आते हो सुसाइड अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, ये नेगेटिव थॉट है। आपको कितना जन्म लेने के बाद ये इंसान का जन्म लेता है। बोलता है इंसान, मानव लाइफ जो श्रेष्ठ लाइफ है, श्रेष्ठ जीव है। तो श्रेष्ठ का मतलब होता है जो इंसान खुद के इमोशनल है, जो माइंड में कुछ बोल सकते, एक्सप्रेशन कर सकते, कुछ पॉजिटिव थॉट लेके आ सकते, कुछ क्रिएटिव कर सकते, खुद के लिए, दूसरे के लिए भी। आप जानवर नहीं हो, आप एनिमल में नहीं आते हो, तो एक थॉट लेके मत आइए। दूसरा चीज़, पेरेंट्स हमेशा जो भी अपनी रिलीजन से भी करते हो, अपनी जाति से भी करते हो, वो भी फाइट, वो बोलेगा जी आपको मैं अरेंज मैरिज करके देती हूँ, वो सही हो। तब जब अरेंज मैरिज सही नहीं चलता है तो बोलेगा आपकी नसीब में ये था, आपकी कर्मा में ये था, ये चीज़ आपकी ऊपर वाला, शादी मैरिज, शादी ब्याह ये ऊपर वाला ठीक करता है। नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ। शादी के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, जो बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है, ये आपकी माइंड सेट है। आप शादी करने से पहले क्या सोचते हो? आपने कभी टू डू लिस्ट बनाया? शादी करने से टू डू लिस्ट क्या होते हैं? मुझे मेरी पार्टनर में ये क्वालिटी चाहिए। क्या क्या क्वालिटी? वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो स्मोकिंग ना करने वाला होना चाहिए, वो ड्रिंकिंग ना करने वाला होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान। आपने इसके लिए कभी लिस्ट बनाया? नहीं बनाते हैं। 80% इंसान नहीं बनाते, ओनली 20% बनाते ही होंगे। सेकेंड चीज़, आपने
कभी शादी के लिए जब किसी के साथ प्यार करते हैं, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज ऊपर कभी नोटिस किया? वो बोला है जी मैं ना इस लड़की मुझे धोखा दिया था, आपने कभी रिसर्च किया ये आपके बॉयफ्रेंड ने धोखा किया था ना वो लड़की? बिकॉज हम इजीली मान लेते हैं, बिकॉज हमको लगता है मैं जितना ऑनेस्ट हूँ, सामने वाला जो रोना धोना करके बोल रहा है वो भी उतना ऑनेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। वो ये ड्रामा किसी किसी के माइंडसेट में करके आते हैं, वो ड्रामा करते हैं। ऐसा नहीं है वो लोग सच में वो दिखाना, वो एक ही ड्रामा सबके साथ करते हैं। आप सोचते हो कुछ मैं ऐसे भी इंसान को जानती हूँ जो अच्छा ड्रामा करते हैं, वो आपके साथ रो देते हैं बट किसी और के साथ भी वो रिलेशनशिप में ऐसे करके करके लड़की को फंसाते हैं व लड़का को फंसाते हैं। दूसरा चीज़, आपको जब इंटरकास्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए, आपकी फैमिली को पहले समझ के इंटरकास्ट रिलेशनशिप में जाइए, नहीं तो मत जाइए। आपको इंटरकास्ट रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी क्या होते हैं, नेगेटिविटी क्या होते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव क्या होते हैं, आप दोनों कल्चर को जान पाएंगे, दोनों फैमिली को जान पाएंगे, बट जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आप 4 साल 5 साल के बाद जब शादी करेंगे बॉन्डिंग भी अच्छा होंगे, वो अंडरस्टैंडिंग होंगे। बट हाँ, प्रॉब्लम तो है, एक कल्चर का डिफरेंस है। जैसे आप पंजाबी हो, आप बंगाली लड़के से शादी करोगे, वो दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आपको दुर्गा पूजा की मीनिंग भी पता नहीं होंगे, जो आपने शायद उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हो, वो लोग कुछ तरह के दुर्गा पूजा में जीता। तो चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस बहुत सारा है। आप वो जो थॉट प्रोसेस है, मगर प्यार यदि आपको ऑनेस्टी रहता है, प्यार रहता है, सामने वाला भी इक्वली आपको समझ लेते हैं, तो कोई ये चैलेंजेस भी ख़त्म कर सकते हो। अभी 2023 चल रहा है, अभी जात कास्ट कलर बॉडी मैटर नहीं करता, बट आप टाउन एरिया में विलेज में कुछ जगह में ये मैटर करता है। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहती हूँ, यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, किसी के साथ करना चाहते हो, पहले अपने फैमिली के बारे में जानिए, अपनी फैमिली की सोच के बारे में सोचिए, उसके बाद रिलेशनशिप में। नहीं तो 4 साल के बाद जब किसी को बोलते हो मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे गट्स नहीं है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मुझे वो पावर नहीं है मेरी पेरेंट्स को फेस करना, मेरे पेरेंट्स अभी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिशन है, मेरी मम्मी सुसाइड करने का कोशिश, गले में रस्सी डालने। दिस इज द ब्लैक थिंग। किसी की ब्लैक मीनिंग में नहीं आना चाहिए। आप यदि किसी की ब्लैक मीनिंग में आते हो, ब्लैक की वो आपको जानबूझ के इमोशनली ये चीज़ ट्रामा क्रिएट करता है, जो आप उसमें फंस जाओ, उसमें नहीं फंसिए। उसमें फंस जाते हैं तो होल लाइफ ये चीज़ उसको पता चल जाता है, हाँ मैं जब भी ऐसे कर मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी, मैं जब भी वो ऐसा करेंगे मैं उस गिराना स्टार्ट करूँ, बिकॉज सोसाइटी क्या बोलेगा, समाज क्या बोले। एक टाइम में सोसाइटी समझ, आप जब डिवोर्स केस में जाएंगे समझ में नहीं आएगा, हैप्पी नहीं भाई, ये सोसाइटी आपकी दुख दर्द में नहीं आएंगे। ये पेरेंट्स भी एक टाइम में बोलेंगे जो मैंने शायद सॉरी बोल के टैग लगा के छोड़ देंगे। उस लड़की वो बच्चे के साथ होल लाइफ आपको जीना पड़ेगा। तो अपने लाइफ के ऊपर अभी स्टैंड यदि नहीं लेंगे तब तक कब लेंगे? एक बोलिए कब तक लेंगे आपकी स्टैंड? तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, लाइफ में स्टैंड लेना सीखिए, खुद क्लियर बोलिए, ना बोलना भी सीखिए। लोग ना नहीं बोल पाते। एक चीज़ मैंने देखी हूँ, मुझे एक करना नहीं है, सीधा ना बोलिए। ना बोलना बहुत ही अच्छा होता है। पता है जो इंसान पावरफुल होते हैं, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट, वो खुद बोलते हैं नहीं भाई मुझ पे, मैं बहुत बार ये बोलती हूँ मुझ में अभी टाइम नहीं है, मैं नो को नो बोलती हूँ। ऐसा नहीं है मैं वो सामने वाला इंसान क्या, इंक्लूडिंग मेरे पेरेंट्स को बोलती हूँ मेरे पास अभी इस मोमेंट में टाइम नहीं है, मैं 5 बजे के बाद मैं फ्री होंगी, बिकॉज अभी मेरा कुछ अलग सा टाइम चल रहा है, मैं किसी और जगह में बिजी हूँ। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस ओके, यदि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई एम वेरी बिजी। ये आपकी लाइफ में डिसीजन आपको लेना है। और सुसाइड करेंगे, रोना धोना करेंगे, डिप्रेशन में मैं मर जाती हूँ तो पापा मम्मी मान जाएंगे, ये जो थॉट लेके आ रहे हो ना डूट, वो जो बोलता है ना, ये थॉट से बाहर निकलो। आप मर जाओगे, 2 दिन कोई रोएगा, तीसरा दिन भूल के आगे निकल जाएगा। आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से शादी करेंगे, आपके मम्मी पापा थोड़ा टाइम रहेंगे, कभी कभी रोएंगे, फिर वो लोग भी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो लाइफ में चैलेंज, आप ऐसी लाइफ चाहते हो आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आएंगे, लाइफ ऐसे स्मूथली चलते। किसकी लाइफ चलते हैं ऐसे? किसी की लाइफ नहीं चलते। जब आपने इंटरकास्ट मैरिज के लिए सोचा था, प्यार किया था, आप में प्रपोज करने का दम था, आप उसके पीछे पीछे घूमते थे, तब तो ये जब चीज़ अपने नहीं सोचे थे, तब यदि आप सोचे थे टाइम पास ठीक है, कैजुअली कॉलेज लाइफ का प्यार है, बाद में छूट जाएगा। बट अभी आपको जब सच्चा प्यार हो, आपको डर लग रहा है स्टैंड लेने में।
तो आप स्टैंड लेने में क्यों डर लग रहा है? यदि आप प्यार सच्चा है, स्टैंड लेने में डर नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा कल्चरल का डिफरेंस आएगा, वो तो स्वाभाविक है। यदि प्यार ऑनेस्ट है, आप यदि ऑनेस्टली प्यार करते हो, दोनों मेहनत करते हो, तो स्टैंड ले सकते हो। और नहीं तो ऐसा यदि एकदम नहीं मान रहे और आपको पता है इस इंसान को बिना आप नहीं रह पाएंगे, तो आप शादी कोर्ट मैरिज करिए, अलग रहेंगे। कितना साल रहेंगे? 5 साल, 10 साल, एक ना एक दिन मम्मी पापा बुला ही लेंगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ जिसको लगता है मैं इस लड़की को छोड़ के नहीं रह पाऊंगी, तो उसके लिए बोलती हूँ। जिसको लगता है नहीं भाई मेरी लाइफ में पेरेंट्स ही सही है, मैं पेरेंट्स के, तो आपको प्यार में गिरने के लिए कौन बोला था? दूसरे की लाइफ खराब करने के लिए कौन बोला था? जब दूसरे की लाइफ 5 साल की एक टाइम की क्या ये थे? नहीं, सामने वाला भी प्यार करते थे, मैं तो इंजॉय किया था। आपने इंजॉय किया था नहीं, सामने वाला का लाइफ के ऊपर गेम खेले थे। तो अपनी ऐसे इंसान जो होते हैं ना, ये माइंड से पहले बोलते हैं मुझे पता नहीं था। आपको नहीं पता था आपकी पेरेंट्स कैसे है? आर यू जोकिंग? जोक कर रहे हो? जोक चल रहा है लाइफ के साथ, किसी के लाइफ के साथ? कोई आपके वजह से, कोई लड़की हो लड़का हो, डिप्रेशन में जा रहे, एंजाइटी में जा रहे, ये जोक है? टाइम पास है? आपको मन किया, फिर आप बोले मम्मी पापा के लिए किसी और को शादी कर लेते हैं, उसका क्या होगा? उस इंसान ने क्या दोष किया? आप जैसे डरपोक इंसान से प्यार किया था जिसमें गार्ड्स नहीं है। सही है भाई, सही बात है। और उसके बाद आप मेल भेजते हो, ये मैम मुझे क्या करना चाहिए, मैम डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। डिसीजन लेना सीखिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेना सीखिए। कब तक दूसरे के डिसीजन के ऊपर जीते रहेंगे? आपके लाइफ में पुश अप करने के लिए कोई आएगा, धक्का मारने के लिए कोई आएगा? आप पहले टैरो रीडर को देख के आए थे दुनिया में? जब कब टैरो रीडर आएंगे मुझे बोलेंगे। मैं बोलती हूँ जब प्यार की है तो स्टैंड करिए, अपनी राय को रखिए, और आपको शादी करने का तो शादी करिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मैम मुझे कुछ करिए, आप कुछ बताइए, ऐसे कमेंट से कुछ नहीं होगा। खुद के ऊपर स्टैंड ली के फैमिली को फेस करिए। और उस जो इंसान प्यार करते हैं उसके ऊपर भी क्या, वो भी ऐसी, आपका भी जो सिचुएशन है, सामने वाला को भी सेम सिचुएशन है। यदि आपको लगता है लाइफ में ऐसा कर पाएंगे तो करिए, नहीं कर पा रहे तो मूव ऑन करिए। खुद को बोलिए भाई मैं तो डरपोक हूँ, मुझे में दम नहीं है भाई, मैं कर नहीं सकती हूँ। जो ऑनेस्ट इंसान होते हैं ना, कभी कभी आप बॉलीवुड मूवी में देखिएगा, जो ऑनेस्ट इंसान होते हैं ना वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है। और जो होते हैं ना मम्मी पापा, जो होते हैं ना देवता की, पहले मम्मी पापा भी मिस्टेक करते हैं। मम्मी पापा देवता नहीं है, वो पैदा किए है। आई एम रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, इसका मतलब वो हमेशा सब हर टाइम सही डिसीजन लेते हैं, ये मैं मानती नहीं हूँ। आप यदि गलती करके भी आप सीखते हैं वो भी गलत सही है। आप जब तक खुद नहीं रिस्क लेंगे तो तब तक कैसे सीखेंगे लाइफ में? प्यार करते हैं, रिस्क लेते हैं। शादी के लिए आपको रिस्क लेने के लिए मम्मी पापा चाहिए। एजुकेशन, लाइफ में 2 चीज़ आप खुद की लाइफ में मतलब डिसीजन, एक है करियर, एक है लाइफ पार्टनर, वो भी मम्मी पापा डिसीजन लेंगे। अरेंज मैरिज के लिए चाहिए आपको मॉडर्न लड़की, स्टाइलिश लड़की, जीन्स पहनने वाली लड़की, शॉर्ट्स पहनने वाली लड़की, बस सलवार कमीज पहनने वाली लड़की। बट वो अभी जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की से नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे, बिकॉज बोर हो जाते हैं कभी कभी कोई इंसान होते हैं। वो आपकी चॉइस है, वो आपकी लाइफ है, वो आपकी सोच है, जो भी सोच है आप वो चीज़ करिए। बट ओवरऑल मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, यदि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं स्टैंड लेना सीखिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज़, मम्मी पापा रोएंगे धोएंगे गाली देंगे, उसको फेस करना सीखिए। थर्ड पॉइंट, गर्लफ्रेंड भी ये फेस करने के लिए रेडी है कि नहीं वो सीखिए। फोर्थ, यदि कोई नहीं मानते हैं इतना कुछ करने के लिए, दोनों एस्टेब्लिश हो जाइए, अलग से शादी करिए, कोर्ट मैरिज करिए, अलग से रहिए। मम्मी पापा को पहले आपने बोला, रिस्पेक्ट किया, वो लोग माने नहीं, फिर दुनिया सोसाइटी बोलते हैं आप पेरेंट्स को छोड़ के कैसे रखते हो। पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों की खुशी देखना, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की खुशी देखना, इक्वल गिव एंड टेक होता है।
ब्लैक मीनिंग जो करते हैं ना, जो बोलते हैं ना पेरेंट्स के बच्चों की हिंदू, बिकॉज वी आर हिंदू, हम लोग संस्कारी होते हैं, पेरेंट्स का ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन में इतना खर्चा किया, अभी तुम हमारे को छोड़ के मेरी ओल्ड एज में जा रहे हो, ऐसे ब्लैक मीनिंग से दूर रहिए। बिकॉज आपने उसको प्यार से बोला, और उस लड़की को बोलना जब भी मैं शादी करके तुम्हारे को लेके आऊँगी, आप भी मेरी मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करिए, प्यार से रहोगे, उसकी बातों सुन के चलना पड़ेगा, उसको आप प्यार से जिस तरह से अपनी मम्मी पापा को प्यार करते हो उस तरह से करके, बिकॉज दोनों को भी एफर्ट करना पड़ेगा। यदि दोनों एफर्ट नहीं कर सकते तो टाटा बाय बाय, चलो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बिकॉज क्लियर काट बात बोलना सीखिए। जब तक आप क्लियर नहीं बोलेंगे तो सामने वाला को क्या समझ में आएगा, नहीं समझ पाएगा ना आपकी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक क्लियर बोलिए, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, मम्मी पापा को, लड़की हो लड़का हो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को एडजस्ट करके रहना पड़ेगा इंटरकास्ट मैरिज के लिए। उसकी थर्ड फोर्थ सुसाइड अटैम्प्ट नहीं होता है, डिप्रेशन जाने का लिए सोचने हैं, मेरे को साइकोलॉजी प्रॉब्लम आ गया, मेरे को हाइपर ब्लड प्रेशर आ गया, ये जो चीज़ है ना इससे बाहर निकले। आप बच्चे नहीं हो, आप 30 इयर्स की ओल्ड मैन हो। लोग इस उम्र में लोग खुद के ऊपर स्टैंड, आप खुद के ऊपर स्टैंड नहीं ले पाते हो तो कौन सा इंसान हो आप। स्टैंड लेना सीखिए, लाइफ में आगे बढ़िए, और मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बिकॉज दिस इज़ यूट्यूब माई एक सोल फैमिली है जो हमेशा मैं लिख के रखती हूँ। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो ईमेल करिए, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। इस शायद ये मैसेज मैं वो सबको देना चाहती हूँ जो लोग रिलेशनशिप में इंटरकास्ट जाना चाहते हैं। पहले तो खुद के ऊपर रिसर्च करके जाइए, पेरेंट्स के ऊपर रिसर्च करके जाइए, नहीं तो मत जाइए। सेकेंड चीज़, मुझे ईमेल करने के लिए मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी दे दूँगी, sudeshna@tarot@gmail.com। उसमें आपको कोई चीज़ बोलना है बा कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपकी पॉइंट को हम पढ़ेंगे। मैं हर एक मतलब कमेंट को रिप्लाई खुद देती हूँ, तो मैं रिप्लाई दूँगी। और मेरी चीज़ों को आप फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़िए। और एक ही रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी इतना छोटा नहीं है जो एक चीज़ में सिर्फ आपने, न्यू जेनरेशन क्या होता है ना, मुझे सुसाइड करना है, इससे बाहर निकल के पॉजिटिव सोचिए। बिकॉज ज़िंदगी बहुत बड़ा है, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। सुसाइड जो होता है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये होता है वो दलदल है जिसमें आप फंस जाती हो, डिप्रेशन में फंस जाती हो। आपको सिर्फ उस समय पॉजिटिव सोचना है। नहीं सोच पा रहे, कोई मेंटर को हायर करिए, कोई साइकोलॉजर को हायर, कोई रीकी हीलिंग का, कुछ भी समझ नहीं आ रहे, मुझे मेल करिए। मैं आज नहीं कल आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शायद फ़ोन नंबर दे के भी बात करूंगी। बट सुसाइड अटेम्प्ट मत करिए, छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहन बोल सकते हो, उसके तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। प्लीज़, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ खुशी से रहिए। नमस्ते एवरीवन।